मैं जयकृष्ण गोस्वामी एक राजा का कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ। एक राज्य में एक राजा बहुत शक्तिशाली, बहुत बड़ा योद्धा था। वो राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए बहुत जाता था, युद्ध करने के लिए बहुत जाता था। उसका एक दोस्त था, वो 24 घंटा उस राजा के साथ रहता था, राजा के साथ रहता था। जहाँ कहीं भी राजा जाता था तो उसके साथ उसका दोस्त भी जाता था, दोस्त जाता था। तो एक दिन की बात हुआ, राजा का बाप ने बोला, ये इसका दोस्त जो है ये मेरे बेटे का लाइफ को ख़राब कर देगा, इससे इन दोनों को अलग कर दिया जाए। राजा ने अपने राज में ढोलहा दिला दिया, मेरे बेटे का दोस्ती जो कोई तोड़ देगा उसको मैंने आधा राज लिख दूंगा। अब देश देश के लोग आए और इन दोनों का दोस्ती को तोड़ना चाहा, लेकिन कोई नहीं तोड़ पाया। एक बुढ़िया आया, बोला, राजा साहब, मैं इसका दोस्ती को तोड़ दूंगा। बोला, तू अगर इसका दोस्ती अगर तोड़ देगा तो मैं तुझे आधा राज लिख दूंगा। बोला, ठीक है, ये दोस्ती टूटेगा, लेकिन मेरा बात आपको मानना पड़ेगा। बोला, क्या बात? रानी का सारा जेवरात हमें दे दीजिए, रानी का सारा पोशाक हमें दे दीजिए, हम पहन लेते हैं, और हमें डोली में बिठा दीजिए। जहाँ ये दोनों दोस्त खेलता है वहाँ मुझे रोक देगा। हम इशारा करेंगे तो दोनों दोस्त में कोई दो मेरे पास आएगा, हम बोलेंगे बुढ़िया के बाद फूस फास, इतने में इसका दोस्ती टूट जाएगा। बोला, ठीक है। अब दोनों दोस्त मैदान में गेंद खेल रहा था। अब ये बुढ़िया राजा के राजमहल में गया और रानी का सारा आभूषण पहन लिया, रानी का सारा कपड़ा पहन लिया, और रानी की डोली में बैठ गया। और जहाँ ये दोस्त खेलता था वहाँ जा कर के ये डोली वाले ने डोली रख दिया। ए बुढ़िया धीरे से हाथ निकलता है, ऐसे इशारा करता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो राजा का लड़का बोलता है, दोस्त आपको बुला रहा है वो लड़की, जा कर के पूछिए तो क्या कहता है। तो वो बोलता है, दोस्त आपको बुला रहा है, आप जाइए, आपको देखिए क्या कहता है। तो भला राजा का बात नौकर का बेटा कैसे न मानेगा। बोला, दोस्त आप जाइए। वो गया, राजा का दोस्त गया। वो दोस्त बोला, बुढ़िया के बाद फुस फैस आया और उसे बोला, दोस्त क्या कहा? तो कहा, बुढ़िया के बाद फुस फैस। बोला, अरे इतना सुंदर लड़की, इतना जेवर जेवरात पहने हुए, ये डोली में बैठा हुआ और कहता है बुढ़िया के बाद फुस फैस। बोला, हाँ दोस्त यही कहा। बोला, नहीं दोस्त, आप हमसे छल कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, आपके दिल में है कि उस लड़की से मैं शादी करूं। अब ये राजा गया और अपने घर में सो गया। अब उस राजा का माँ बाप सब उठाने के लिए आए, बेटा खा लो खा लो खा लो खा लो, नहीं उठता था। तो बोला, क्या हुआ बताओ तो सही। बोला, मेरा दोस्त जो है उसको फांसी दिलवा दीजिए तब हम खाना खाएंगे। बोला, ठीक है। तो तुरंत जल्लाद को बुलाया और बोला, इनके दोस्त को फांसी दे दो। दोस्त को पकड़ करके ले गया फांसी देने के लिए। तो राजा का कहावत था, जिसको फांसी दो उसका अंतिम इच्छा पूछ लो, जो तेरा अंतिम इच्छा क्या है, उसके बाद उसका फांसी देना। तो राजा का दोस्त को जो फांसी देने के लिए गया तो बोला, हे राजा के दोस्त, बोलो तेरा अंतिम इच्छा क्या है जो मैं अब तुम्हारा फांसी दूँगा। बोला, रे मूर्ख, मेरा अंतिम इच्छा यही है जो तुम मुझे छोड़ के भगा दो, मैं ये राज लौट के नहीं आऊँगा, नहीं तो फिर राजकुमार राजा बोलेगा मेरे दोस्त को ढूंढ के ला दो। अगर तू मुझे मार देगा तो तूने उसे ढूंढ के कहाँ से ला के देगा। मुझे भगा दो, मैं दूसरा राज चला जाऊँगा।
तो उसमें एक काना जल्लाद था। बोला ठीक ही कहता है, इसे भगा दो, भगा दो, कभी बोलेगा राजा तो इसे ढूंढ के ला देंगे। इसे भगा दिया। अब कुछ दिन जब इसका वहाँ गया और बोला कि मैंने आपके दोस्त को फांसी दे दिया, आपका दोस्त मर गया। अब राजा उठ करके तैयार हो गया, अपना खाने पीने लगा, घूमने लगा। एक दिन की बात है, राजा घूमते 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 नदी किनारे पहुंच गया। नदी किनारे पहुंचने के बाद वहाँ बैठ करके मुंह धो रहा था, नदी की पानी से कुल्ला कर रहा था। तो देख रहा है उस पे एक नाव उधर से आ रहा है, नाव पे सामान भरा हुआ है। एक जवान भी सुंदरी लड़की उस पे बैठी हुई। लड़की ने एक फूल निकाला, फूल को सीने से लगा लिया और फूल को दोनों कान से लगा लिया, फूल में दांत काट लिया और फूल को पैर के नीचे दबा लिया और वहाँ से नाव खोल दिया। अब राजा का लड़का अफसोस में पड़ गया कि भाई ये लड़की मुझे गाली दे के गया, क्या कह के गया ये पता नहीं। मैं मुंह धो रहा था, वो लड़की नाव से आ रही थी, बीच नदी में नाव रोक दिया, एक फूल निकाला, सीने से लगाया, कान से लगाया, दांत काट लिया और पैर से दबा करके नाव खोल दिया। आज अगर मेरा दोस्त होता तो ये कहानी कह के मुझे सुना देता, आप मुझे कौन सुनाएगा। ये राजा लड़का गया और फिर अपने घर में लेट गया। अब उसका माँ आए, बाप आए सब उठाने के लिए, अब बेचारे उठे ही नहीं। अब वो राजा बोलता क्या। तो 2 दिन अगर बगैर अन्न पानी का बीत गया तो उसकी माँ ने बोला बेटा क्या हुआ, बोलो तो सही, ऐसे में तुम मर जाओगे, बीमार हो जाओगे। बोला माँ कोई बात नहीं है, मुझे मेरा दोस्त ला करके दे दो, तब तो मैं बचूंगा, नहीं तो मैं नहीं बचूंगा, यही मेरा कहना है। बोला बेटा तूने तो दोस्त को फांसी दिला दिया, तो अब दोस्त कहाँ मिलेगा। बोला जहाँ मिले ढूंढ करके ला दो। फिर राजा ने उस जल्लाद को बुलाया, बोला रे इस राजकुमार का दोस्त को तूने कहाँ फांसी दिया, उसे ढूंढ के ले आओ। तो उसमें एक काना जो कसाई था बोला देखा उसका दोस्त ठीक न बोला था कि कभी राजा बुला लेगा, अब कहाँ से ला के देगा, तो अच्छा क्या ना भगा दिया। फिर ये चारों जल्लाद खोजते 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 उसको लाया, लाने के बाद उस राजकुमार के पास दिया। राजकुमार बहुत खुश हो गया और राजकुमार रहने लगा। रहते 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 फिर नदी किनारे ले गया। बोला दोस्त इसी नदी किनारे में हमने मुंह धो रहा था, एक नाव पे सामान भरा हुआ, एक जवान लड़की नाव पे बैठी हुई, मेरे सीधे सामने नाव को रोक दिया और एक फूल निकाला, फूल को सीने से लगाया, दोनों कान से लगाया, फूल में दांत काट लिया और पैर तर में दबा दिया और वो चल दिया। बताइए इसका कारण क्या है। बोला दोस्त आप ये बात नहीं समझे। बोला नहीं दोस्त मैं नहीं समझा। बोला वो फूल जो सीने से लगाया तो आपका दिल और उसका दिल एक हो गया। बोला अच्छा। कान से जो लगाया वो करणपुर की लड़की थी, वो करणपुर चला गया। दांत जो काटा वो राजा दंतराज की बेटी है। पैर से जो दबाया उसका नाम पद्मावती है। अब वो आपको आने के लिए बोला है, आप उससे जा कर के शादी करके ले आए। बोला दोस्त तो फिर चला जाए। बोला ठीक है चला जाए। राजा का लड़का घर आया और दोनों घोड़ा लिया, घोड़ा पे खाने पीने का सामान लिया और चल दिया। जाते 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 दंतपुर शहर पहुंच गया। वहाँ पहुंचने के बाद उस राजा के फुलवारी में डेरा डाला। डेरा डालने के बाद मालिन को 10-20 रुपए दिया। बोला जाओ उस लड़की से बोल देना, पद्मावती से, जिस लड़के को तूने नदी किनारे में बुलाया था
वो राजा तेरे राज में फुलवारी में आ गया और वो क्या कहता है, वो आकर के हमें को, वो मालिन जब जा कर के पद्मावती से ये कहानी सुनाई तो पद्मावती ने उसे एक मुंह में कारिक एक मुंह में चूना लगा करके पतली गली से निकाल दिया। अब वो मालिन रोता हुआ इसके पास आया, राजकुमार के पास आया, बोला ए मालिन तुझे क्या कहा? अरे मूर्ख राजा, तुम देखता नहीं है, एक मुंह में चूना, एक गाल में चूना और एक कान में कालिख लगा करके मुझे पतली गली से निकाल दिया। बोला किस गली से? बोला घर के पीछे जो गली है उसे और 100 रुपये दे दिया। बोला जाओ। बोला ए दोस्त, ये लड़की बोला इजोरिया डूब जाएगा तो अनहरिया में आना, ये इसी रास्ते से। अब राजकुमार चतला गया और उस लड़की से मिला और उस लड़की से शादी करके अपने घर आ गया और उस पद्मावती के साथ अपना जिंदगी व्यतीत करने लगा। ये कहानी